हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। इसके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में अवश्य मिलेगा, इसलिए टॉपिक बनाना ज़रूरी था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश में है? ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान है कैसा है? ऑप्शन 1 बहुत ही कठोर, ऑप्शन 2 कठोर, ऑप्शन 3 लचीला, ऑप्शन 4 अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। कुछ नरम है और कुछ गर्म है, इस टाइप से। प्रश्न नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 नम्य, ऑप्शन 2 अनम्य, ऑप्शन 3 नम्य और अनम्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, बस थोड़ा घुमा दिया है इसमें। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा नम्य और अनम्य। चलिए नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 एक अर्धसंघ, ऑप्शन 2 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन 3 राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा राज्यों का एक यूनियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घुमाते हैं और हम लोग क्या है इस पर कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। सीधा सीधा ये लिखा होगा राज्यों का एक संघ होगा या राज्यों का एक यूनियन, ऐसे करके लिखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? क्या होगा इसका तात्पर्य? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सभी नागरिक कानून के समान, ऑप्शन 2 उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार, ऑप्शन 4 सभी नागरिकों को भाषण देने का हक। तो धर्म की निरपेक्ष की बात हो रही, तो धर्म के उससे देखेंगे कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, यही सही जवाब होगा इसका। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले। भारतीय संविधान में किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन 4 कनाडा के संविधान से। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? प्रजातंत्र का भारत में क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताएंगे क्या कि ऑप्शन नंबर 1 संविधान लिखित है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, ऑप्शन 4 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रजातंत्र की बात है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्या कि जनता से सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। प्रजातंत्र का यही अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। अमेरिकी आध्यात्मक प्रणाली, दूसरा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। चलिए बताइए शासन प्रणाली किस प्रकार की है? काफ़ी
कंपटीशन लेवल से अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से। चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश संस्थानक प्रणाली अपनाई गई है। शासन प्रणाली जिस प्रकार से भारत में चलती है वो ब्रिटिश से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? चलिए, कौन होगा इसका अभिभावक? गार्जियंस के तौर पे कौन काम करता है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में किस उम्र के हो जाने पर आप वोट डाल सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष कि जैसे ही आप होंगे तो आप मतदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में संघीय शब्द को स्थान दिया गया है। चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़ेंगे। संघीय राज्य, संघों का राज्य, ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर 4 इकाइयों का संघ। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि इस संविधान से या कुछ भी पूछा जाए कि किस प्रकार के संघीय ये है, तो आपका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। इसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए बताइए। 1, 2, 3, 4 क्रमबद्ध तरीके से हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ होती हैं, उन्हीं की बात हो रही थी। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई? चलिए बताइए। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड। चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस से लिखित संविधान की अवधारणा ली गई, क्योंकि ब्रिटेन में तो कोई संविधान ही लिखित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 2 केसी बीहर, ऑप्शन नंबर 3 सर आइतर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर 4 डी बसु। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है जी ऑस्टिन, जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। चलिए प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वोच्च माना गया है। क्या माना गया? न्यायपालिका को, ऑप्शन 2 संसद को, ऑप्शन 3 संविधान, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। सर्वोच्च माना गया है संविधान को। फिर संविधान है, फिर उसके अंदर ही तो सब कुछ आएगा, तो संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न नंबर 16, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 बलदेव सिंह। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए काम किया। प्रश्न नंबर 17, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? प्रथम अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया या क्या उसके हिसाब से बनेगा? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। चलिए बताइए। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है, मतलब बस इसकी भाषा बदल के दोबारा आ चुका है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब होगा राज्यों का यूनियन। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। चलिए बताइए किस सन को ये काम हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1773, ऑप्शन नंबर 2 1771, ऑप्शन नंबर 3 1785, ऑप्शन नंबर 4 1793। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 19, कैबिनेट सभा का संबंध है किससे है? चलिए बताइए। ऑप्शन 1 स्वशासन, ऑप्शन नंबर 2 संविधान सभा का गठन, ऑप्शन नंबर 3 भारत विभाजन, ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कैबिनेट सभा का सीधा सीधा संबंध किससे हुआ? चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा संविधान सभा का गठन। चलिए प्रश्न नंबर 20, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 का 2 है, ऑप्शन नंबर 3 में 3 है, ऑप्शन नंबर 4 में 4 क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। बताइए कितने प्रकार की आपातकाल होती है संविधान में? इसका सही जवाब होगा 3, जो कि राष्ट्रीय आपात होती है, फिर राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय आपात। 3 क्रमबद्ध तरीके से होती हैं, अनुच्छेद 352 में, 356 में, अनुच्छेद 360 में। इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और आप लोग से निवेदन है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कोई भी अगर सुझाव है तो कृपया कमेंट में करके हमें बताएं। और आप लोग के अगर ऐसा ही साथ मिलता रहेगा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।